हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे टोपोलॉजिकल सॉर्ट। सबसे पहले देखेंगे क्या होता है और इसके यूज केस वगैरह देखेंगे एंड एक लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या होता है। तो जैसा हम देख सकते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट में एक वर्ड आ रहा है सॉर्टिंग, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ सॉर्ट हो रहा है। सॉर्ट यहाँ पे क्या हो रहा होता है, जो हमारे वर्टेक्स हैं, जैसे अगर मैं ये ग्राफ लूँ तो ग्राफ में 1 2 0 1 2 3 4 5 ये 5 वर्टेक्स हैं। तो बेसिकली यहाँ पे वर्टेक्स की सॉर्टिंग होती है। अब मैं अगर देखूँ तो वर्टेक्स की सॉर्टिंग मैं कैसे भी कर सकता हूँ, मैं इनको 1 2 3 4 5 कैसे भी कर सकता हूँ, ठीक है। बट ऐसा नहीं है। जो वर्टेक्स की सॉर्टिंग होती है उसके पीछे एक रूल होता है कि अगर एक यू से लेके वी कोई मेरी एज है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मेरे यू से वी कोई एक एज है तो सिंपल सी बात है कि जो सॉर्टिंग होगी बेसिकली जो मेरा ऑर्डर होगा 1 2 3 4 5 0 या वॉट एवर, इसमें यू हमेशा वी से पहले आना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें 5 से 4 पे एक एज जा रही है, बट यहाँ पे 5 इसका मतलब 5 पहले आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 बाद में आ रहा है, इसका मतलब ये वाला ऑर्डर गलत है, ठीक है। सिमिलरली एक वर्टेक्स जो है वो 0 से 4 है, यानी 0 पहले आना चाहिए। तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ठीक है, 5 सबसे पहले आ रहा है, 5 के बाद 3, तो 5 से एक वर्टेक्स जा रही है 3 पे, तो 5 3 से पहले है, बिल्कुल सही, ठीक है। 5 से 4 पे एक वर्टेक्स है, तो 5 जो है वो 4 से भी पहले है। सिमिलरली 0 से 4 पे एक वर्टेक्स है, तो 0 4 से पहले है। 3 से 1 पे एक वर्टेक्स है, तो 3 जो है वो 1 से पहले है। 2 से 1 पे एक वर्टेक्स आ रही है, तो 2 जो है 1 से पहले है। सिमिलरली 0 से 2 है, तो 0 भी 2 से पहले है। तो ये एक हमारा एक पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम ऐसे इस हिसाब से वर्टेक्स की सॉर्टिंग करेंगे। नाउ यहाँ पे होता क्या है कि अगर एक ग्राफ है तो एक ग्राफ के मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। अगर मैं ये वाला ग्राफ लूँ तो इसके लिए 5 3 0 4 2 1 भी चलेगा, 5 3 0 2 4 1 भी चलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं देखूँ तो 2 और 4 में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं अगर यहाँ पे देखूँ 5 3 0 2 4 1, तो 5 3 से पहले आ रहा है, तो 5 3 से पहले है। 5 4 से पहले आ रहा है, तो 5 4 से भी पहले है। 0 4 तो 0 4 से भी पहले आ रहा है। 0 2 से पहले आ रहा है। 2 1 तो 2 1 से पहले आ रहा है, और 3 1 3 भी 1 से पहले आ रहा है, तो ये भी सही है। इस हिसाब से हमारे मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं गिवन द क्राइटेरिया। इफ देयर इज एन एज फ्रॉम यू टू वी, यू शुड कम बिफोर वी इन सॉर्टेड ऑर्डर। एज सिंपल एज दैट। अगर आपकी ये कंडीशन फिलअप हो रही है तो आपकी सॉर्टिंग सही है, अगर ये कंडीशन फिलअप नहीं हो रही है तो सॉर्टिंग सही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई डेफिनेशन। अब इसको हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, ये बेसिकली इस टाइप की सॉर्टिंग हम ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूज़ क्यों होता है। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूज़ होता है जहाँ पे हमारे पास टास्क होते हैं और टास्क एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, वहाँ पे हमारा टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूज़ होता है। अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, तो जैसे हम कोई भी कोर्स करते हैं, तो मेरा एक कोई भी कोर्स हो गया ABC, ठीक है। तो अगर एक डिपेंडेंसी है कि एक कोर्स दूसरे कोर्स से पहले होगा, एंड सिमिलरली ऐसा कोई डिपेंडेंसी दी हुई है, सो और मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ कि अच्छा अब फाइनली मैं किस ऑर्डर में वो कोर्स करूँ, उसके लिए हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूज़ करते हैं। जैसे अगर इसी एग्जांपल में मैं ले लूँ, मेरे ये कोर्स हैं 0 1 2 3 4 5, ये कोर्स हैं, और यहाँ पे डिपेंडेंसी दे रखी है कि जो कोर्स नंबर 4 है उसके पहले मुझे 5 और 0 करना पड़ेगा, 5 और 0 करने के बाद ही मैं 4 कर सकता हूँ। सिमिलरली 3 और 4 करने के बाद ही मैं 1 कर सकता हूँ, और 5 करने के बाद ही मैं 3 कर सकता हूँ। तो ये डिपेंडेंसी है। अनाउ अब ये डिपेंडेंसी तो दे दी, फाइनली अब जब मुझे कोर्स करने हैं तो कोर्स को मैं किस ऑर्डर में करूँ, उसके लिए फाइनली एक ऑर्डर आप टोपोलॉजिकल सॉर्ट से ले सकते हो। और ये जो ऑर्डर है इस पांचों में से आप कोई भी एक ऑर्डर ले सकते हो, और वो एक वैलिड ऑर्डर होगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूज़ होता है। नाउ अब कैसे पता लगाओगे कि एक ग्राफ है, तो बेसिकली हमारा ग्राफ है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट यहाँ पे अप्लाई हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो कोई भी ग्राफ अगर दिया हुआ है या कोई भी ग्राफ प्रॉब्लम दी हुई है और वहाँ पे टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग लगेगी या नहीं लगेगी, ये कैसे पता करें। इसकी हमारी ये दो कंडीशन है। अगर जो ग्राफ है वो डायरेक्टेड होना चाहिए और ग्राफ असाइक्लिक होना चाहिए। तो बेसिकली जो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग हमारी लगती है वो हमारी डैग में ही लगती है। ग्राफ जो होगा वो डैग टाइप का होना चाहिए, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ।
डायरेक्टेड मीन्स जो यहाँ पे एजेस है, जैसे 5 से 4, 3, 0 से 4, इस टाइप की एजेस ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लो ये कोई एज है, मैंने 5 से ये डाल दी, तो ऐसी एज नहीं हो सकती, बाई डायरेक्शनल एज नहीं हो सकती। डायरेक्शनल एज ही होनी चाहिए, तभी हमारा टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगेगा, वरना नहीं लगेगा। ठीक है। इसके अलावा ग्राफ शुड बी असाइक्लिक, ग्राफ में कोई भी साइकिल नहीं होनी चाहिए। अब साइकिल क्यों नहीं होनी चाहिए? तो सपोज़ मैं ये वाला ग्राफ लेता हूँ, 5 से 3, 3 से 1, 1 से 2, 2 से 0, 0 से 4 और 4 से 5। यहाँ पे डैग क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि अब अगर मैं ग्राफ देखूँ तो 5 से पहले मुझे 3 करना है, 3 से पहले 1, 1 से पहले 2, 2 से पहले 0, 0 से पहले 4 और 4 से पहले 5, यानी मैं कोई भी टास्क कभी कंप्लीट कर ही नहीं सकता। तो जब साइकिल बन जाती है तो हमारा टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग अप्लाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि डिपेंडेंसी रिजॉल्व हो ही नहीं सकती। नाउ अगर हमारा जो ग्राफ है वो डायरेक्टेड नहीं है, बाई डायरेक्शनल एजेस हैं, बाई डायरेक्शनल एजेस में अगर 5 से 0 है तो 5 के पहले 0 करना है, 0 के पहले 5 करना है, तो बाई डिफ़ॉल्ट एक साइकिल बनी हुई है। इसीलिए टोपोलॉजिकल सॉर्ट के अंदर डैग होना कंपलसरी है। तो ये हमारा क्लियर हो गया, टोपोलॉजिकल सॉर्ट हमारा डैग में ही लगेगा। और इसकी प्राइमरी कंडीशन क्या है? इफ़ देर इज़ एन एज बिटवीन फ्रॉम यू टू वी, देन यू शुड कम बिफोर वी इन द सॉर्टेड ऑर्डर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। तो ये हमारी जो एज है, अगर वो यू से वी कोई एज है तो यू जो है वो वी से पहले आना चाहिए, दैट्स इट। ये ऑर्डर अगर फॉलो हो रहा है तो जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो हमारा टोपोलॉजिकल सॉर्ट होगा। ठीक है। नाउ अब हम इसको कोड में कैसे सॉल्व करेंगे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले कोई भी ग्राफ प्रॉब्लम आई और हमें देखना है कि उसमें टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगेगा या नहीं लगेगा, तो हम डेक से वेरीफाई कर लेंगे। नाउ फाइनली करेंगे क्या? ये ग्राफ आ गया, इस ग्राफ से ये कैसे निकालेंगे, ये ऑर्डर कैसे निकालेंगे? ऑल्सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सॉल्यूशन है हमारे पास, और 6 के 6 सॉल्यूशन वैलिड है, कोई भी सॉल्यूशन गलत नहीं है। अगर कभी भी ऐसा भी कोई भी क्वेश्चन आता है और वहाँ पे लिखा होता है कि एनी ऑफ द आंसर इज़ वैलिड, यू कैन गिव एनी ऑफ द आंसर, सारे के सारे आंसर सही हैं, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जो भी एल्गोरिदम यूज़ करो, वो एल्गोरिदम आपको इन 6 के में से कोई भी एक सोल्यूशन देगी और वो सही होगा। ठीक है। नाउ अब होता क्या है कि ग्राफ में, जैसे कि हमें पता है कि ग्राफ में या तो आपका DFS होता है या BFS होता है। ठीक है। तो ग्राफ में हमारे दो ट्रैवर्सल होते हैं, DFS और BFS। यहाँ पे आप DFS और BFS कोई भी ट्रैवर्सल यूज़ कर सकते हो। बेस्ड ऑन द ट्रैवर्सल आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो अलग अलग आएगा। ठीक है, बट दोनों ही रिज़ल्ट सही होंगे। DFS में हम स्टैक यूज़ करते हैं और BFS में हम क्यू यूज़ करते हैं, इतना ही फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। नाउ अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो अगर मैं ये एल्गोरिदम देखूँ, ठीक है, तो मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। अगर हम एल्गोरिदम देखें तो इसमें लिखा है सबसे पहले कैलकुलेट इन डिग्री ऑफ ऑल द नोड्स। इन डिग्री क्या होती है? इन डिग्री बेसिकली होती है कि कोई भी नोड है उस पर जितनी एजेस आ रही हैं वो उसकी इन डिग्री हो गई। 4 पे 2 एजेस आ रही हैं, 5 से 4 और 0 से 4, तो 4 की इन डिग्री हो गई 2। 3 पे एक ही एज आ रही है, 5 से 3, तो 3 पे इन डिग्री हो गई 1। 5 पे कोई भी एज नहीं आ रही, 0 पे कोई भी एज नहीं आ रही, तो इनकी इन डिग्री हो गई 0। ओके, ये हमारा थोड़ा सा खसक गया, कोई बात नहीं। नाउ अब हमारी जितनी भी, अब हमने सबकी इन डिग्री कैलकुलेट कर ली। जितने भी नोड हैं जिनकी इन डिग्री 0 है उनको हम स्टैक में डालेंगे। तो हम यहाँ पे अगर DFS यूज़ कर रहे हैं तो स्टैक में डालेंगे, BFS यूज़ कर रहे हैं तो उन सबको क्यू में डाल देंगे। ठीक है, जिनकी इन डिग्री 0 है। ठीक है। नाउ अब क्या होगा? अब जो बिलो स्टेप्स है वो हम रिपीट करेंगे, कब तक? जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। और हर बार हम क्या करेंगे, स्टैक में से एक नोड निकालेंगे जो उसका टॉप होगा। ठीक है, उसको हम अपने रिजल्ट में पिक कर लेंगे। बेसिकली जो हमारा ये एक रिजल्ट आ गया, ये एक रिजल्ट सेट आ गया कि ऑर्डर क्या होगा। इस रिजल्ट में हम जो स्टैक से नोड निकाला है वो डाल देंगे। उसके बाद उस नोड के जितने भी एडजेसेंट नोड होंगे, जैसे 5 के 3 और 4 हैं, 3 का 1 है, उस नोड के जितने भी एडजेसेंट नोड होंगे उन सबके इन डिग्री एक ख़त्म कर देंगे। एक ख़त्म क्यों कर देंगे? क्योंकि जब मैं 5 हटा रहा हूँ तो जो 4 की अभी तक 2 डिपेंडेंसी थी, 5 और 2 0, 3 की अभी तक 1 डिपेंडेंसी थी, तो जब मैं 5 हटा रहा हूँ तो जो उसके एडजेसेंट नोड हैं 3 और 4, उसकी एक डिपेंडेंसी कम हो गई। और इन डिग्री हमारी डिपेंडेंसी को ही बताती है, तो एक डिपेंडेंसी कम हो गई, तो जो हमारे एडजेसेंट नोड होंगे उन सबकी हम एक एक इन डिग्री कम कर देंगे। उसके बाद अब अगर किसी की भी इन डिग्री 0 बन जाती है
तो हम उसको वापस से स्टैक में डाल देंगे और ये प्रोसेस करते रहेंगे जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। कैसे? अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे भेज दूँ, ठीक है, तो अगर मैं अब यहाँ पे इन डिग्री लूँ, ठीक है, तो 5 की इन डिग्री हो गई 0, 0 की इन डिग्री हो गई 0, 4 की इन डिग्री हो गई 2, 3 की इन डिग्री हो गई 1, 2 की इन डिग्री हो गई 1, 0 की इन डिग्री हो गई, सॉरी 1 की इन डिग्री हो गई 2। तो सबकी मैंने इन डिग्री लिख ली। ये मेरा क्या हो गया, सपोज ये मेरा रिजल्ट हो गया, ये मेरा रिजल्ट हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, और ये मेरा स्टैक हो गया, ठीक है, स्टैक भी मेरा खाली है। सबसे पहले मैंने जितने भी इन डिग्री हैं जिनकी नोट इन डिग्री 0 है वो नोट स्टैक में डाल दिए। इन दोनों की इन डिग्री 0 है, ये मेरे स्टैक में आ गए। ये 5 0 भी हो सकते हैं, 0 5 भी हो सकता है, जो भी ऑर्डर हो। स्टैक में से एक नोट निकाला, टॉप निकाल देंगे, 0 निकाल दिया, उसको रिजल्ट में डाल दिया। उसके बाद 0 के जो भी एडजेसेंट हैं उनकी एक इन डिग्री कम कर दी। 0 के एडजेसेंट क्या है, 4 और 2 हैं, तो 4 की इन डिग्री जो हो गई वो 1 रह गई, 2 की इन डिग्री 0 हो गई। ना अब देखो 2 की इन डिग्री 0 रह गई, तो क्या करेंगे हम, 2 को स्टैक में डाल देंगे। हो गया, एक स्टेप कंप्लीट हो गया। 2 की इन डिग्री, अब 2 सॉरी स्टैक में इसको यहाँ से कॉपी करके इसमें डाल देते हैं, ईजी रहेगा। अब इसको 2 के स्टैक में डालेंगे, ठीक है, रिजल्ट में नहीं। हो गया। अब फिर से सेम प्रोसेस चलाएंगे। स्टैक से एक और नोट पॉप किया, 2 निकाल लिया, 2 को यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। 2 के एडजेसेंट कौन कौन है, 1 है, तो 1 की इन डिग्री जो है वो 2 से कम करके 1 कर दी, ख़त्म। और कोई चेंज हुआ नहीं हुआ। स्टैक में क्या रह गया, 5 रह गया, तो स्टैक से 5 निकाल लिया, 5 को यहाँ पे डाल दिया। 5 के जितने भी एडजेसेंट हैं इन डिग्री एक एक कम कर देंगे, 3 और 4 की, 3 की इन डिग्री जो है 0 हो गई, 4 की भी 0 हो गई। नाउ 3 और 4 की इन डिग्री 0 हो गई, तो 3 और 4 स्टैक में चले जाएंगे, ख़त्म। फिर 4 यहाँ से निकाला, यहाँ पे डाल दिया। 4 का कोई भी एडजेसेंट है नहीं, तो कोई भी इन डिग्री फ़र्क पड़ेगा नहीं, ओके। 3 यहाँ से निकाला, यहाँ पे 3 डाल दिया, 3 का एडजेसेंट 1 है, 1 की इन डिग्री भी 0 हो गई, यहाँ पे 1 की इन डिग्री 0 हो गई, 1 यहाँ पे डाल दिया, ख़त्म। 1 यहाँ से निकाला स्टैक से, रिजल्ट में डाला, 1 का कोई भी एडजेसेंट है नहीं, दैट्स इट। ये क्या हो गया, ये हमारा रिजल्ट हो गया, ठीक है। 0 2 5 4 3 1, ये एक हमारा रिजल्ट हो गया, ठीक है। हालांकि यहाँ पे मैंने 6 लिखे थे, और भी पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, क्योंकि 5 और 0 दोनों के इन डिग्री 0 है, तो हम पहले कोई भी नोट ले सकते हैं। तो 0 2 5 4 3 1 एक हमारा ये रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से हम ये टॉपोलॉजिकल सॉर्ट किसी भी ग्राफ के लिए निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक लीड कोड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मेरा ये लीड कोड क्वेश्चन है। अगर आप कोर्स लीड कोड पे जाओगे तो कोर्स स्केड्यूल 2 एक क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है, देयर आर टोटल ऑफ n नंबर ऑफ कोर्सेज टू हैव टू टेक लेबल्ड फ्रॉम 0 to n-1. You are given an array prerequisite where prerequisite I a1 b1 indicate that you must take a course b1 first if you want to take the course a1. यहाँ पे क्या हो रहा है कि a1 b1 में b1 पहले लेना है, ठीक है, यानी b और देन a। उसका क्या मतलब हुआ कि एक जो मेरी एज बनेगी यहाँ पे पहले b होगा और फिर a होगा, क्योंकि हमें b पहले लेना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 0,1 में यू इंडिकेट दैट द कोर्स 0 यू हैव टू टेक कोर्स 1 फर्स्ट, तो हमें 1 पहले लेना है, 0 बाद में लेना है, ठीक है। इसलिए हमारी जो एज बनेगी वो b से a बनेगी। रिटर्न द ऑर्डरिंग ऑफ द कोर्सेस यू शुड टेक टू फिनिश ऑल द कोर्सेस। इफ़ देर आर मेनी वैलिड आंसर रिटर्न एनी ऑफ देम, जो कि हमने डिस्कस किया था। इफ़ इट इज़ इम्पॉसिबल टू फिनिश ऑल द कोर्स रिटर्न एन एम्प्टी अरे, ठीक है। इफ इट इज़ इम्पॉसिबल टू फिनिश ऑल द कोर्स, कि अगर हम सारे कोर्स नहीं कंप्लीट कर सकते, मतलब कोई ना कोई ऐसी डिपेंडेंसी बन रही है जिसकी वजह से हम सारे कोर्स कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या कहा था, सबसे पहले सबकी इन डिग्री कैलकुलेट कर लेंगे। और क्योंकि हमें ग्राफ को प्रोसेस करना है, तो ग्राफ को प्रोसेस करने के 2 तरीके होते हैं, हमें पता है। एक होता है एडजेसेंसी लिस्ट और दूसरा होता है मैट्रिक्स। यहाँ पे हम एडजेसेंसी लिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो हम सबसे पहले यहाँ पे 2 वेरिएबल ले लेंगे। इन डिग्री का हमारा एक हैश मैप हो गया, ठीक है। एडजेसेंसी लिस्ट भी हमारा एक हैश मैप हो गया। उसके बाद हम फॉर एज इन प्रीरिक्विस्टिक प्रोसेस करेंगे। तो अब सबसे पहले क्या होगा, हम सबकी इन डिग्री 0 मार्क कर देंगे, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, फॉर आई इन रेंज एन, आई की इन डिग्री 0 हो गई और एडजेसेंसी लिस्ट में खाली हो गया, ठीक है। ये हमने इनिशियलाइज कर दिया सारा। अब हम क्या करें, हम एज प्रोसेस करेंगे। एज हमारी क्या है, ए टू बी है। तो हमारी जो एज हो गई वो हमने यहाँ से निकाल लिया, ए टू बी, ठीक है। नाउ हमें पता है कि जो हमारी एज बन रही है वो बी टू ए बन रही है, ठीक है। तो जो हमारी एज है वो तो बी टू ए बन रही है। तो इन डिग्री किसकी बढ़ेगी, इन डिग्री बढ़ेगी ए की, क्योंकि ये हमारी जो एज है हमने यहाँ पे क्या था, ए कॉमा बी दिया है और जो हमारी एज है वो बी टू ए बन रही है, इन डिग्री ए की बढ़ेगी। तो हमने क्या किया, हमने इन डिग्री ऑफ ए प्लस बराबर 1 कर दिया। और एडजेसेंसी लिस्ट जो बी की है, बी जो है बी का एडजेसेंट ए है, तो हम बी का जो एडजेसेंट होगा, एडजेसेंसी लिस्ट जो होगी वो बी की, उसमें हम ए डाल देंगे, ओके। तो ये हमारा इन डिग्री हो गया, प्रीरिक्विस्टिक हो गया और ये बन गया, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये हमारा स्टैक हो गया हमें जो प्रोसेस करने के लिए चाहिए, और ये हमारा रिजल्ट भी एम्प्टी एरे हो गया, ठीक है। नाउ अब हम अगेन क्या करेंगे, अगर जिसकी भी इन डिग्री 0 है उसे हम स्टैक में डाल देंगे, हमने डिस्कस किया था। तो स्टैक डॉट अपेंड आई, तो फॉर आई इन रेंज नंबर ऑफ कोर्स, अगर आई की इन डिग्री जो है वो 0 है अभी तक, तो हम स्टैक में डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये तब तक प्रोसेस करेंगे जब तक स्टैक में कुछ भी है। तो वाइल स्टैक कर दिया। इसको हम क्या कर सकते हैं, लेंथ ऑफ स्टैक ग्रेटर देन 0 ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, नोड निकाला स्टैक डॉट पॉप, इसको हमने रिजल्ट में डाला अपने। देन फॉर नेबर इन, इस नोड का जो नेबर थे वो हमने सारे निकाले और उनकी इन डिग्री एक एक कम कर दी। तो इन डिग्री ऑफ एनी आई माइनस बराबर 1। अब अगर जो एडजेसेंट है किसी की भी इन डिग्री 0 0 बनती है तो उसे हम क्या कर देंगे, उसे हम स्टैक में डाल देंगे। ये हो गया, दैट्स इट, इतना ही करना है। नाउ ये हमारा रिजल्ट हो गया, ठीक है, रिजल्ट बन गया। अब क्या कह रहा है, अभी कह रहा है कि इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू इम्पॉसिबल टू फिनिश ऑल द कोर्स। तो हमें चेक करना है कि क्या हमने सारे कोर्स कंप्लीट कर लिए हैं या नहीं किए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कोर्स हमारे इतने थे, तो हम चेक करेंगे इफ़ जो हमारे रिजल्ट है, ठीक है, जो उसकी लेंथ है अगर वो नंबर ऑफ कोर्सेज के बराबर है तो हम क्या करेंगे, हम रिजल्ट रिटर्न कर देंगे, वरना हम एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर देंगे, क्योंकि सारे कोर्स कंप्लीट नहीं हो सकते। क्लियर है इतना? इसको एक बार रन करके देखेंगे, ठीक है, 2 में आंसर सही आ रहा है। इसके अलावा ये वाला आंसर भी बिल्कुल सही आ रहा है, 0 2 1 3, 0 2 1 3। कोई भी पॉसिबल आंसर हो सकता है, 0 2 1 3 की जगह अगर और भी कोई ऑर्डर बन रहा है तो हम वो भी डाल सकते हैं। इसको सबमिट करके देख लेंगे, ठीक है, ये हमारा सबमिट भी हो गया, बढ़िया। तो ये हम कर देंगे सिंपल, ठीक है। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। अगेन हम रिपीट करेंगे, सबसे पहले इन डिग्री कैलकुलेट कर लेंगे सबकी, जो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दी 0 से, और फिर जो भी हमारी एजेस थी तो हमने इन डिग्री कैलकुलेट कर ली। इन डिग्री कैलकुलेट करने के बाद जिसकी भी इन डिग्री 0 थी उसकी हमने स्टैक में डाल दिया फॉर इनिशियल प्रोसेसिंग, और जब तक स्टैक है तब तक हम प्रोसेस करते रहेंगे। और हर बार क्या करेंगे, एक नोड को स्टैक में से निकालेंगे, रिजल्ट में डालेंगे, और फिर उस नोड के जो भी एडजेसेंट होंगे उनकी इन डिग्री एक कम करेंगे, और जिसकी इन डिग्री 0 बन जाएगी उसके स्टैक में डाल देंगे। लास्ट में हमने वेरीफाई कर लिया कि हमने सारे कोर्स कंप्लीट कर लिए हैं या नहीं किए हैं, और कर लिए तो वेल एंड गुड, नहीं किए तो वापस हमने एम्प्टी एरे रिटर्न कर दिया। सिमिलरली लीड कोड पे और भी क्वेश्चंस हैं जो टोपोलॉजिकल सॉर्ट से रिलेटेड है, वो भी हम फ्यूचर में सॉल्व करेंगे।
आप भी सॉल्व करने की कोशिश करो, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो हम कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा टोपोलॉजिकल सॉर्ट में कोई भी डाउट है तो वी विल डिस्कस इन टू द कमेंट बॉक्स। ठीक है, आई होप कि सबको ये क्लियर होगा। सो बाय बाय, और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय बाय।